वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के इसी क्रम में आइए हम अपने स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने देखा था कि जब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई थी कि भगवान ने कहा कि मैंने आदि काल में सूर्य को इस कर्म योग ज्ञान को दिया, तो जब वो जिज्ञासा उसके मन में पैदा हुई, योगेश्वर जी ने उस जिज्ञासा का निवारण किया। कैसे ऐसे हुआ कि मैं आदि काल में था, अभी भी हूँ। तो योगेश्वर जी बताते हैं क्या कहा था, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बताया कि देखो मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, आप नहीं जानते। इसका भी हमने जो रीजन था, जो कारण था, इसको हमने अच्छे से स्वाध्याय किया। फिर योगेश्वर जी ने बताया कि मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर कर, एक सामान्य मनुष्य का जन्म होता है वो प्रकृति के परतंत्र होता है, जैसा उसने कर्म किया है उसके अनुसार उसको ये अगले वाला जन्म मिलता है। लेकिन एक योगी सिद्ध महापुरुष होता है, वह प्रकृति के अधीन नहीं होता, बल्कि प्रकृति उसके अधीन होती है। वह प्रकृति का स्वामी होता है और प्रकृति का राजा होता है। तो योगेश्वर जी यही बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं आदि काल में भी था, अभी भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर कर प्रकट होता हूँ। अब जो आज का हमारा ये एपिसोड है, इसमें हम स्वाध्याय करेंगे कि योगेश्वर जी बताएंगे कि क्यों एक महापुरुष इस संसार में आता है, आखिर क्या आवश्यकता होती है। तो यह जो अभी आने वाला जो श्लोक है, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है। भले ही हम लोग संपूर्ण गीता को ना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इस श्लोक को अवश्य ही सुना होगा। और योगेश्वर जी क्या कहते हैं, देखिए आइए हम उसका स्वाध्याय करते हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं योगेश्वर जी? कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। योगेश्वर जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन सुनो, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो योगेश्वर जी ने रीजन, जो एक मुख्य कारण था, वो बताया कि कैसे एक महापुरुष सिद्ध पुरुष को संसार में आना पड़ता है। हमने देखा कि जब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक खंबे से पैदा हो जाते हैं और भगवती द्रौपदी की लाज बचाने के लिए एक वस्त्र बन जाते हैं, ऐसे अनेकों भगवान ने अपनी जो है रूप दिखाए कि जब जब अपने भक्तों की जब संकट होते हैं, उन संकटों का निवारण करने के लिए आते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो सर्वप्रथम हमें धर्म को जानना कि धर्म क्या है। धर्म से अभिप्राय सभी को स्पष्ट रहे, कोई मजहब आदि से नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जो हमारा नित्य सत्य सनातन धर्म है, वो क्या है? तो वह है कि जैसे हमने सुनते भी है, राम विग्रहवाम धर्मः, और क्या कहते हैं, यतः कृष्णस्ततो धर्मः,
ये हम सब ने सुन रखा है। तो ये धर्म है क्या आखिर? धर्म है सद्गुण, सद्विचार, सद्वृत्तियां, सदाचार, सद्भावना की स्थिति। परंपराएं और जो हमारी मर्यादाएं और जो आदर्श हमारे जीवन के हैं, जीवन मूल्यों का नाम धर्म है। जो परंपराएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, उनका नाम धर्म है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि जब जब ये परंपराएं, जब ये आदर्श क्षीण होने लगते हैं, जब जीवन का मूल्य घटने लगता है, तब तब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। जब सद्वृत्तियां, सद्विचार ये लुप्त प्राय हो जाते हैं, जो आसुरी जो संपत्ति है, जो आसुरी जो विचार है, आसुरी शक्तियों से जो युक्त जो मनुष्य हैं, जिनके अंतःकरण में आसुरी जो भाव है, जब वो अधिक संसार में प्रबल हो जाते हैं, तो योगेश्वर जी कहते हैं कि सुनो भारत हे अर्जुन, तब मैं संसार में पैदा होता हूँ। और ये अब इसको देख ले, अधर्म क्या है? बोले कि अधर्म के विनाश के लिए पैदा होते हैं। अधर्म क्या? इसके विपरीत भाव है, जो दुर्गुण है, दुर्भावनाएं हैं, और जो समाज में जो पूर्ण रूप से हावी हो जाती है। तो योगेश्वर जी कहते हैं तब मैं संसार में प्रकट होता हूँ। जैसे सद्भावना, यज्ञ, दान, तप, जो आदि हमारे सारे शुभ कर्म हैं, जब ये क्षीण हो जाते हैं, और आसुरी भाव, जब आसुरी जो कर्म है अधिक प्रबल हो जाते हैं किसी कारण से, तो योगेश्वर जी कहते हैं तब तब एक महापुरुष, एक सिद्ध पुरुष इस संसार में उन धर्म हमने देखा क्या है? सद्गुण, सद्विचार, सद्भावनाएं, एक जो आदर्श हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, जब एक क्षीण हो जाते हैं, तो उनको पुनः उनका पुनरुत्थान करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। और यहाँ तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब जब इस संसार में ऐसा होता है, तब तब कोई महापुरुष अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर, अपनी प्रकृति का स्वयं राजा बन तब प्रकट होता है। तो उनका भी अनमोल वचन आइए हम सुनते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नई धरणी, सीदहि विप्रदेनु सिद्ध हरणी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जैसा कि योगेश्वर जी का जो भाव थे श्रीमद् भगवद गीता में, उसी का प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। मानस का, रामचरित मानस का हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी यह एक अपनी जो मन के जो भाव है, जो उन्होंने ऋषि परंपरा से जाना, उसी को बता रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब अभिमानी असुर क्या है? असुर कोई अलग, कोई ऐसे मनुष्य नहीं होते जिनके जो सींग होते हैं या कुछ अलग उनका प्रकार होता है। असुर मतलब जो हमारे दुर्गुण है, दुर्भावना जब अधिक बढ़ जाने लगती है संसार में, जब वो अधिक हावी हो जाती हैं, तो जब वो असुर प्रवृत्तियां उनको बोलते हैं, जो असुर भाव जो होते हैं, यही असुर जब ये अधिक बढ़ने लगते हैं, तो कहते हैं, और अभिमानी हो जाता है मनुष्य, जब अपने पथ से विहीन हो जाता है, विमुख हो जाता है, तो कहते हैं करही अनीति जही नहीं वर्णी, सीधही विप्रधेनु धरणी। जब इस धरणी पर आकर, तब जब आश्री भाव अधिक बढ़ जाता है, इस धरणी पर आकर जब मनुष्य आश्री भाव में जीना लगता है, अपने जो योग पथ है, ऋषि पथ है, उसको भूल जाता है, तो कहते हैं गोस्वामी जी तब तब क्या होता है? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब एक महापुरुष, एक सिद्ध योगी अपने संसार में प्रकट होता है, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और ऐसा भी नहीं है कि सब मनुष्य उसमें असुर होते हैं, उसमें जब ऐसी अधिक, जब आश्रय प्रवृत्ति की जो दुर्भावना, दुर्गुण, जो ऐसी भावनाएं बढ़ जाती हैं, तो जिनमें सज्जन पुरुष हैं वो पीड़ित होते हैं। जो ऐसे दृश्य को देखते हैं उनको बहुत ही पीड़ा होती है। तब उनकी पीड़ा का निवारण करने के लिए कोई सिद्ध, कोई महापुरुष इस संसार में आता है। तो यह तो योगेश्वर जी ने बताया, और यह बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जब ऐसा होता है तब कोई, जो एक मन में प्रश्न था अर्जुन के, जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का निवारण योगेश्वर जी कर रहे हैं। तो ऐसे ही अभी हम वर्तमान युग में देखें तो अगर ऐसे, जब ऐसा हमने देखा कि जब जब ऐसा होता है, धर्म की हानि अर्थात सद्गुण, सद्विचार, जो यज्ञदान, तप, जो सारी हमारे परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारे जीवन के मूल्य घटते जाते हैं,
जब मनुष्य अपने पथ से अलग हो जाता है, मनुष्य नहीं रह जाता, असुर प्रवृत्तियों में जीने लगता है, तब एक महापुरुष उद्धार करने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इस वर्तमान युग में देखें, चारों ओर अंधकार था। किस चीज का? रोग शोक से मनुष्य पीड़ित थे। हम अपनी परंपराओं से अलग हो चुके थे। हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो जीवन मूल्य है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उनसे बिल्कुल अलग हो चुके थे। और इतना ही नहीं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपनाने लगे थे। और हमारा जो ऋषि पथ था वो हम उससे अलग होकर पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे थे। हम सब अपनी संस्कृति से विलुप्त हो रहे थे। तब इस संसार में दो महापुरुषों ने जन्म लिया जिनका हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद और योग का उत्थान किया। जिस समय प्राचीन काल में योग की परंपरा थी, प्रातः काल सभी उठते थे कि देखो एक बार किसी महापुरुष ने लिखा था कि जब अंग्रेजों ने इस भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अगर यहाँ के मनुष्य को पराधीन करना है, सब प्रथम अगर हमें कुछ करना है कार्य, तो एक तो यहाँ के मनुष्य जो प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल उठकर योग का अभ्यास करते हैं, यज्ञ करते हैं, इत्यादि जो अपने सत्कर्मों करते हैं, इसको हटाना है। और दूसरा उन्होंने जो रीजन है, जो कारण है, वह देखा कि यहाँ के जो बच्चों का मानस है वह गुरुकुलों में पढ़ रहा है। तो अगर हम जब तक ये बच्चे यहाँ के गुरुकुल में पढ़ेंगे तब तक हम इन बच्चों के मानस पर अपनी जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको नहीं डाल सकते। जब अंग्रेजों ने ऐसा देखा तो सर्वप्रथम उन्होंने यही कार्य किया, अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको इस भारत पर थोपा, और जो उनका जो कॉन्वेंट, उनकी जो शिक्षा नीति थी उसको उन्होंने इस भारत पर डाला। और जो जितने भी हमारे लाखों करोड़ों जो हमारे गुरुकुल थे उनको बंद किया। और इसी का सबसे बड़ा कारण रहा था कि हमारा भारत धीरे धीरे करके उनकी गुलामी में आ गया, क्योंकि हमारा जो बच्चों का मानस जो तैयार हो रहा था वो तो गुरुकुल से तैयार होता था। जो गुरुकुल में वो उनको अपने शास्त्र पढ़ने को नहीं मिले, बल्कि जो हमें पढ़ाया गया था तो क्या विपरीत ही पढ़ाया गया था। जो हमारे क्रांतिकारी जो महापुरुष हुए थे उन्होंने उनको अच्छी नहीं बताया, उन्होंने उनको लुटेरे बताया। अनेकों ऐसी उन्होंने उनको उपमा दी, ऐसे ऐसे उनको भाव दिए कि जो नहीं देने चाहिए थे। तो यह है कि इसी कारण से हमारे भारत का पतन हुआ। और धीरे धीरे इतना पतन हुआ कि हम योग से, अपने ऋषियों के पथ से, हम अपनी संस्कृति से, हम अपने जीवन के मूल्यों को भूल बैठे थे। और इसका कारण क्या रहा कि चारों तरफ रोग हुए, रोग बढ़ते गए, हम योग से अलग हो गए। हमने सुबह प्रातः काल उठना बंद कर दिया, योग यज्ञ करना हमने बंद कर दिया, और हमने अपनी आयुर्वेद पद्धति को छोड़ हम जो एलोपैथी है उसको अपनाने लगे। और इसका ही कारण हुआ कि हमारा देश धीरे धीरे कर कर इन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और हम केवल आर्थिक रूप से नहीं, हम मानसिक रूप से, हम जो वैचारिक रूप से हम गुलाम बन गए। और फिर इस संसार में तब दो महापुरुषों ने ऐसे ही जन्म लिया, पुनः इस संसार को योग की राह दिखाई, आयुर्वेद की राह दिखाई। जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब आदर्श मूल्य, जो जीवन के मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, जब नष्ट हो जाती हैं, तब कोई महापुरुष संसार में जन्म लेता है। तो ऐसे ही हमें इससे अभी वर्तमान युग में हमें दो महापुरुष दिखाई देते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी। तो योगेश्वर जी जो कह रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो वो हमें अभी भी इस वर्तमान कलयुग में भी हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हमें साक्षात दिखाई दे रहा है कि जब ऐसा होता है कि जब हम अपनी परंपराओं से दूर हट जाते हैं, हमारे आदर्श क्षीण होने लगते हैं, बल्कि संसार में जो आसुरी भाव है वो अधिक बढ़ जाते हैं, तब महापुरुष आते हैं और इस संसार का उत्थान करते हैं। तो ये जो अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा जो एक पैदा हुआ था कि कैसे मतलब कैसे ऐसा हो सकता है, क्यों आते हैं, तो उसका उत्तर योगेश्वर जी दे रहे हैं। तो हमने ऐसा ही नहीं, जो हमारे शास्त्रों में कहा है वो एकदम 100% सत्य है, वो आज ही हमको घटित होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जब जब ऐसा होता है संसार में, जब धरा, जब ये भारत भूमि, जब ये धरा आप प्लावित हो जाती है अधर्मों से, तब उन अधर्मों हमने अधर्म का परिभाषा देखी थी। अधर्म मतलब जो दुष्ट विचार है, जो दुष्ट भावनाएं हैं, जो भी
अशुभ कर्म है सब अधर्म के अंतर्गत आते हैं। और धर्म क्या है, हमने देखा था, जो भी हमारे जीवन के मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, सद्विचार हैं, सद्भावनाएं हैं, सारे धर्म के अंदर आते हैं। तो यहाँ धर्म से श्रीमद् भगवद गीता में किसी मजहब आदि को नहीं लिया गया है। धर्म अपने सद्विचार, सद्वृत्तियां हैं। अगर हम दूसरी भाषा में इसी को कहें, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है दैवी संपत्ति, जो 26 प्रकार की श्रीमद् भगवद गीता में दैवीय संपत्ति का वर्णन किया गया है। और योगेश्वर ने वहां पर कहा था कि प्रत्येक मनुष्य उस संपत्ति को लेकर पैदा होता है, दया, सत्य, अहिंसा, अनेकों जो ऐसी जो दैवीय संपत्ति को बताया था। सब मनुष्य पैदा होते हैं, लेकिन जब उसको ऐसा वातावरण मिलता है तो वो जो उसकी सद्वृत्तियां हैं, जिसको हम कहें धर्म, वो धर्म ढक जाता है और अधर्म जो दुष्विचार है, दुष्भावना है, वो अधिक हावी हो जाती हैं। तो ऐसे तब कोई महापुरुष अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर कर उसका स्वामी बनकर इस संसार में प्रकट होता है और इस संसार का उद्धार करता है, जैसा कि हमें वर्तमान में अभी साक्षात दिखाई दे रहा है। तो योगेश्वर जी ने इतना बताया। अब योगेश्वर जी इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि देखो, अब उस मनुष्य का उद्धार करना बता रहे हैं। अर्थात जो मनुष्य इस प्रकार मेरे को जान जाएगा तो फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है? अगर हम व्याकरणविद हैं तो हम व्याकरण के अनुसार बताएं तो मुसली विमोचने एक धातु होती है, धातु पाठ में, उससे बनता है मोक्ष। इसका अर्थ क्या होता है कि मुक्त होना। किससे मुक्त होना? जैसा कि हम देखते हो अधर्म, जो दुष्विचार है, दुर्भावनाएं है, जो आसुरी संपत्ति है, सबसे छूट जाने की क्या है? मोक्ष है। तो योगेश्वर जी अभी उसी के बारे में बता रहे हैं कि जब मनुष्य अब आगे बढ़ता है, जब वह यह जान लेगा कि अब इसमें जो है, योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य, जैसे मैंने जीवन जिया है, जैसे मेरे विचार हैं, अगर ऐसे ही जो भी साधक अगर ऐसे ही कर्म करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में है, महाजनो ये न गता सपंथा, अर्थात जिस राह पर हमारे महापुरुष चले हैं वही हमारे लिए सुयुक्त अच्छा पथ है। लेकिन अगर हम उस पथ से अलग हो जाते तो फिर वो हमारे लिए पथ नहीं रहता, फिर हमारे लिए कुपथ हो जाता है। अर्थात जब हम अपने ऋषियों के पथ से हट जाते हैं, अपने महापुरुषों के पथ से हट जाते हैं, तो हम अपनी मानवता से, हम अपने जो दैवी संपत्ति से अलग हो जाते हैं, फिर हमारे अंतःकरण में आसुरी प्रवृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। अब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जो इस प्रकार मेरे जैसा अपना दिव्य जन्म बना लेगा तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, अर्थात वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। तो योगेश्वर जी कहते हैं, दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार जैसे मेरे दिव्य जन्म हुआ है। दिव्य जन्म क्या है कि मैं, दिव्य जन्म का अर्थ यहाँ पर है कि मैं प्रकृति के अधीन होकर प्रकट नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति मेरे अधीन थी, मैं प्रकृति का स्वामी था। इसको कहते हैं दिव्य जन्म। तो कहते हैं जैसा कि मेरा दिव्य जन्म है, मेरे दिव्य कर्म है, अगर ऐसा मनुष्य मान लेता है और उसको मानकर अपने कर्मों को भी ऐसा ही दिव्य बनाता है, ऐसा ही अपने जीवन को दिव्य बनाता है, अपने ही ऐसे जो उसके जो कर्म है उसको दिव्य बनाता है, तो कहते हैं फिर वह मामुपेत्यतु, अर्थात त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब इस देह का त्याग हो जाएगा तो क्या कहते हैं कि मामुपेति सोऽर्जुन, वह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात हम सभी जानते हैं योगेश्वर जी इस श्रीमद् भगवद गीता में परम पिता परमात्मा का रोल अदा कर रहे हैं, और जो अर्जुन है वो प्रत्येक जो भी मनुष्य शोक मोह से ग्रस्त है, जिसको यह नहीं पता जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रत्येक मनुष्य अर्जुन है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह फिर मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब उसके जीवन दिव्य हो जाएगा, जब उसके कर्म दिव्य हो जाएंगे, सर्वप्रथम तो मनुष्य का कर्म दिव्य होगा, तब उसके पश्चात उसका जीवन दिव्य बनता है। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो इसके लिए उसका क्या निर्भर है कि सर्वप्रथम मनुष्य का कर्म दिव्य होना अत्यंत आवश्यक है।
अब वो दिव्य कर्म कैसे होंगे? तो योगेश्वर जी ने कहा वो जो मेरे को जान लेगा। तो हम योगेश्वर जी के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने सब कर्म किए, लेकिन कैसे किए? निष्काम भाव से। अर्थात दूसरे भाव से हम इसको कहें कि उन कर्मों का उन्होंने निष्पादन किया भगवत बुद्धि को अर्पित, अर्थात कहें कि जो कर्म हम करते हैं उसको हम भगवान की पूजा के लिए करें, उसको कहते हैं भगवत बुद्धि से कर्म करना। ये निष्काम भाव से और जो कर्म किया और जो भी उन्होंने अपने कर्म किए उसमें फिर उसमें उसकी धीरे धीरे में उसकी दिव्यता जो विलक्षणता है वो धीरे धीरे आने लगता है। तो योगेश्वर जी यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने कर्मों को दिव्य बनाया है, हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल एक साधु संत ही अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। कोई भी गृहस्थ साधक हो, कोई भी हो, सब अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। कैसे? कि हम भी ठीक है अपने कर्तव्य कर्म जो भी हमारा अभी परिवार का धर्म है उसका एक पालन करना है, उसका हमें अपने अच्छे प्रकार से हमें उसका देखभाल करनी है। लेकिन उस कर्मों में उसको करते समय अगर मनुष्य अनासक्त होकर करे कि ठीक है भगवान ने मेरे को इसको निमित्त बनाया है, मेरे ऐसे कर्म थे, मुझे परिवार मिला, इसका पालन पोषण करना है। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में अनेकों उदाहरण हैं कि जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा जीवन जिया है और जिन्होंने अपने कर्मों को निष्काम बनाया है। तो कभी कभी हमको जब निष्काम कर्म की भावना होती है या फिर हम बोलते हैं कि भगवान को अर्पित करके कर्म करो, तो यह केवल हमारे मन में विचार आता है कि कोई जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, जो साधु संत हो केवल वही करना, ऐसा नहीं है। स्वयं योगेश्वर जी भी एक गृहस्थ हैं लेकिन परम योगी हैं, महासिद्ध योगी हैं और निष्काम कर्मों का निष्पादन करने वाले हैं। तो योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं भी जैसे अपने इस आश्रम का निर्वहन करते हुए और समस्त कर्मों को करते हुए मैं निष्काम रहता हूँ, अर्थात अपने कर्तव्यों को पालन तो करता हूँ लेकिन निर्भर रहता हूँ। समस्त कर्मों को करता हूँ लेकिन सारे कर्मों को करने के पश्चात निर्भर कैसे मनुष्य हो सकता है? वो तब हो सकता है कर्मों को करे लेकिन उसके पश्चात भगवान पर छोड़ दे, लेकिन अपना पुरुषार्थ पूरा करे। जो भी वो कर्तव्य अपना कर्म कर रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, जो भी वो बिजनेस कर रहा है, जो भी उसका कर्तव्य कर्म है, लेकिन उस कर्म को करने के पश्चात यही भावना रखे कि भगवत बुद्धि के लेकर कि भगवान मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा था गत एपिसोड में कि मनुष्य का जो प्रयोजन है वो देखा था कि मनुष्य का प्रयोजन क्या है? उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। अब वो परम पिता परमात्मा की अनुभूति कब होगी? जब देखो हमारे अंतःकरण में जब तक राग द्वेष काम क्रोध समस्त जो भी हमारे सारा जो भी हमारे मन में अंतःकरण जो दुर्भावनाएं हैं, तब तक हम अपने कर्मों को दिव्य नहीं बना सकते। और जब ये दुर्भावना हट जाएंगी सारे के सारे, तो हमारे कर्म दिव्य बन जाएंगे और जब हमारे कर्म दिव्य बन जाएंगे देखो हमारी वृत्ति हमारा मन भी शांत होगा और तब हम ज्ञान की आंखों से उस परम पिता परमात्मा को संसार में देख सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। तो योगेश्वर जी यही बता रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को दिव्य बनाना है। अब उस कर्मों को दिव्य बनाएं, कैसे बनाएं? क्योंकि देखो हमने जो भी अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार हमें जन्म मिला है, लेकिन ये ऐसी परंपरा पे चलती जाती है। अगर हम कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करते ना, फिर हमारा जीवन ऐसा ही बस खाना पीना सोना उठना काम करना बस यही रह जाता है। इसके अलावा हम कुछ सोचते भी नहीं है, कोई एक परमात्मा तत्व है, कोई आत्म तत्व है। अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम विचार नहीं करते हैं तो हमारा समस्त जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म का हमने क्या देखा कि वह इस प्रकृति के अधीन नहीं है, वो कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति उनके अधीन है। तो ये होगा दिव्य जन्म। और दूसरा दिव्य कर्म कि निष्काम भाव से करना, एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे योगेश्वर जी ने अपने परम योग सिद्धि को प्राप्त किया, परम निष्कामता से कर्म किया। अगर ऐसे मनुष्य केवल मेरे जैसा ही कर्म कर ले, मेरे जैसे ही मेरे पथ में चल ले, तो कहते हैं इस देह को त्याग करने के पश्चात वह उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने कर्मों को, अपने जन्म को, आने वाले जन्म को दिव्य बनाएं, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, अपने कर्मों को हम दिव्य बनाएं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने के लिए हमें निष्काम भाव से भगवत अर्पित बुद्धि से अपने कर्मों को करना होगा। तो आइए हम भी
जो शरणागति है भगवान की, उस शरणागति में रहते हुए अपने समस्त कर्मों का निष्पादन करें। और जो हम चाहते हैं कि हमारे कर्म दिव्य बन जाएं, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने जो कर्म है उनको हम दिव्य बना सकते हैं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी अर्जुन के जीवन को और उच्चतम उसको मोह से, उसको मूढ़ता से निवारने के लिए और क्या अपने दिव्य वचनों की बौछार करते हैं। तो इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम योगेश्वर जी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।